तो ये जो 20 में से 20 नंबर हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं भाई, आपका जर्नल, आपका वाइवा, इन सब बातों पर ऑफ कोर्स डिपेंड करता है, लेकिन ये सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि आपका स्कूल कितना आपको बच्चों को नंबर देना चाहता है। कई बार ऐसे होता है कि स्कूल जो है ना खुद बहुत कोऑपरेटिव होते हैं और लगभग उनके सारे बच्चों को है ना प्रैक्टिकल्स में 20 में से 20 मिलते हैं। ठीक है, अब बशर्ते यहाँ पर एक चीज और भी होती है कि आपने वाइवा जो है आपके किस तरीके से गया है, उन बातों पे भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। तो वाइवा में ऐसा नहीं है कि आप, हो सकता है कि एक आध सवाल का जवाब ना दे पाओ, ठीक है, पॉसिबल है, फिर भी आपको 20 मिल जाए, ये भी होता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी आप जो है बदतमीजी करने लगे, नहीं आ रहा तो फिर कुछ और उधर उधर घुमाने लग गए, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, नहीं आता है तो नहीं आता है भाई, अगला सवाल पूछेगा। ठीक है भाई, बोल देना कि भाई ये वाला सवाल नहीं आता, ऐसे क्या कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर आपको ना कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपको तैयार करके जाने चाहिए प्रैक्टिकल्स के लिए। कुछ चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंटली जो है ना जिसके ऊपर सवाल आते हैं, जैसे बेसिक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ऑप्टिक्स में से आ जाते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में से आ जाते हैं। तो मैं आपको ना कुछ ऐसे जनरल सवाल दे रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जिस पर क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये वाले 5 क्वेश्चन में टोटल आपको ना 16 या 17 क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो ये 5 क्वेश्चन है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, ओमिक नॉन कंडक्टर के ऊपर जो है ज़्यादा ये हो रहा होता है। हाउ इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा रेजिस्टेंस का, कम होगा तो क्या होगा। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, बड़ा बेसिक सवाल है, जिनको डाउट है ये सब मैंने वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर। इसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ रियोस्टैट इन अ सर्किट, रियोस्टैट का क्या रोल होता है सर्किट के अंदर, है ना, जनरली ये यूज होता है, किस लिए होता है, करंट स्टेबिलिटी एंड वो सारी चीजें बताना। डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, बड़ा बेसिक सवाल, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है। अगर ये सब चीजों में अटकोगे ना तो टीचर पकड़ लेगा कि नहीं यार इसको नहीं आ रहा कुछ। ठीक है, तो ये सारे बना के जाना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, ये 10वीं में पढ़ा होगा तुमने, पर ये पूछ लेते हो फिर भी नहीं आता बच्चों को, 12th में नहीं आ रहा होता है। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके अलावा है हाउ डज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अफेक्ट द स्पीड ऑफ लाइट इन इट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो लाइट की स्पीड उसमें कम होगी या क्या होगा, वो आपको बताना होता है। अंडर व्हाट कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर, तो आपको 2 कंडीशन जो है क्रिटिकल एंगल वो सब बताना है। इसके अलावा गिव द डिफरेंस बिटवीन कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, तो ये आपको बताना है। इसके अलावा जो आखिरी सेट ऑफ सवाल है वो देखो यहाँ पर टोटल 17 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो ये है डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ओके, इसके अलावा व्हाट आर द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप या फिर एन टाइप, ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्जामिनर आपको ये भी पूछ सकता है हाउ डज द फॉरवर्ड बायस ऑफ दिस पीएन जंक्शन दिस डिफर फ्रॉम द रिवर्स बायस, दोनों में क्या अंतर आता है, ब्रेक डाउन, नी वोल्टेज, वो सारी चीजें वो आपको पता होनी चाहिए। गिव एनी 4 एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर यूजिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो आपका जो वैक्यूम डिवाइसेस के ऊपर ये जब ये यूज हुआ, ये यूज होना शुरू हुआ तो कितने सारे एडवांटेजेस हैं यार। ठीक है, मिनिएचर हो गया अपना डिवाइस, ठीक है, ज्यादा हीटिंग का लफड़ा नहीं, कम पावर कंजम्पशन पे काम करता है, लॉन्ग लाइफ होती है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर या फिर ट्रांसफॉर्मर, ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल, वो एक लाइन में आने चाहिए। इसके बाद व्हाई डज कैपेसिटर ब्लॉक द डीसी सर्किट एंड इट फ्लोज इन द एसी सर्किट, तो एसी सर्किट को अलाउ क्यों करता है और डीसी को ब्लॉक क्यों करता है, वो आपको बताना है कैपेसिटर का। एंड इसके अलावा लास्ट में एक और दे रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर भी जो है ये ऐसे बेसिक सवाल पूछ सकता है। तो इसमें कई बार ऐसे होगा आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, तो आप बोलना जी सॉरी सर ये वाला चीज नहीं आ रहा है, वो पास करेगा, अगले वाले पे ले जाएगा। तो ये चीज जो है आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आपने मान लो कि अगर 5 सवाल पूछा तो 5 में से अगर आपने 3 भी दिए, चांसेस है 20 मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे होता है। और बस वो है कि आपको जो है बहुत ज्यादा आउटस्मार्ट नहीं करना है, जो भी आपको वाइवा पूछ रहा है, ठीक है, उनके सामने बड़े डिसिप्लिन से, बड़े रिस्पेक्ट के साथ में रहना है, भले वो कुछ बोल दें उल्टा सीधा, आपको शांत रहना है। ठीक है, तो बस इसी के साथ करता हूँ वीडियो को एंड। कोई और डाउट है, कोई और कंफ्यूजन है, कमेंट में बताना। इसके अलावा सारे जो डेरिवेशन वाले चैप्टर है उसकी वीडियोस बनी हुई है, ऑल द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑल द डेरिवेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ऑल द डेरिवेशन ऑफ ऑप्टिक्स, वो सब चीज़ों का वीडियो बना हुआ है, चैनल पे जाके चेक करो। कोई और डाउट है बताना। एंड यस, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल्स एंड योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।